आप कुछ ही समय है जब आप इस परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, उसके बाद आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। प्रभु वो अंधकार भरी रात उनके जीवन से मिट जाए और वो प्रभु खुशियों भरा आनंद भरा सवेरा वो सुबह इनके जीवन में आने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, जिस प्रकार से हम सभी लोग दिन से होकर गुजरते हैं, उसी प्रकार से हम सब लोग रात से होकर भी गुजरते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में केवल दिन ही दिन होना चाहिए, रात नहीं होनी चाहिए, मेरे जीवन में कभी भी रात न आए। क्या ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, इसी प्रकार से हम सबके जीवनों में कई बार ऐसा समय आता है जब हम समस्याओं से होकर गुजरते हैं, और कई बार ऐसा समय होता है जब खुशियों और आशीषों से होकर गुजरते हैं। ये दोनों रात और दिन के समान हैं। सुख और दुख ये जीवनों में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। दोस्तों, जैसे हम रूत के जीवन में देखते हैं, रूत के जीवन में क्या हुआ? उसकी शादी हुई और उनका जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा था, परंतु अचानक से उसके पति की मृत्यु हो गई। जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो वो अकेली पड़ गई। तो मानो वो उस रात के समय से गुजरने लगी हो, मानो उसके दिन का अंत हो गया और वो अब रात के समय से गुजर रही है। परंतु हम उसके जीवन में देखते हैं, उसने ये नहीं सोचा कि यही मेरे जीवन का अंत है, यही मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, अब मुझे जीवन भर इन दुखों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये सब उसने नहीं सोचा, बल्कि उसने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। उस अंधकार के समय में, उस रात के समय में, उस दुख के समय में, उन विपत्तियों के समय में उसने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। और क्या हुआ? जब वो परमेश्वर के पीछे चली, उसकी मुलाकात एक और व्यक्ति से हुई, उन दोनों को प्यार हो गया और उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हुए। फिर वो सुबह उसके जीवन में आ गई, वो दिन उसके जीवन में हो गया, वो प्रकाश उसके जीवन में आ गया, फिर खुशियां और आनंद उसके जीवन में आ गया। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता 30 और उसके 5 पद में कुछ इस प्रकार से बताता है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सुबह आनंद पहुंचेगा। इस रूत के जीवन में हम लोग देखते हैं कि इसको रात को रोना तो पड़ा क्योंकि इसका हस्बैंड मर गया, सारी परिस्थितियां बदल गई, समस्याएं जीवन में आ गई, उसे रोना तो पड़ा, परंतु सुबह उसे आनंद पहुंचा। उसके जीवन में वो आनंद भरी भोर उसके जीवन में आई। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप भी इस रात के दौर से होकर गुजर रहे हो, उस अंधकार भरे हुए रास्ते से गुजर रहे हो, उन दुख के समय से होकर गुजर रहे हो, उन विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो। तो आप निराश न होएं, आप दुखी न होएं, आप चिंतित न होएं, ये सोचकर कि यही मेरे जीवन का अंत होगा, अब मैं जीवन भर इन समस्याओं में रहूंगा, ये फिर इस बीमारी में मैं जीवन भर रहूंगा। ऐसा न सोचें, बल्कि इस उम्मीद, इस आशा में रहें कि परमेश्वर मेरे लिए एक नई भोर को लेकर के आएगा और उस भोर में मुझे आनंद पहुंचेगा। वो सुबह मेरे जीवन में आएगी जब इस रात का अंत हो जाएगा, जब इन दुखों का अंत हो जाएगा और मैं आशीषों को देखूंगा, मैं खुशियों को देखूंगा। दोस्तों, जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं तो ठीक रूत की तरह परमेश्वर आपके जीवन को भी आशीषित करेगा और आपके जीवन में भी उस सुबह को, उस दिन को जो आनंद और खुशियों और आशीषों से भरी होगी, वो आपके जीवन में लेकर के आएगा। तो इसलिए आप निराश न होएं यदि आप रात के समय से होकर गुजर रहे हैं, यदि आप जीवन में ऐसे अंधकार भरे हुए रास्ते से गुजर रहे हैं। बस ये कुछ ही समय के लिए है और सुबह होनी निश्चित है, दिन का होना निश्चित है। ऐसा नहीं होता कि जीवन भर हम रात ही रात में रहें, नहीं, हम कुछ घंटों के लिए रात में रहते हैं, 12 घंटे के लिए रात में रहते हैं, या फिर 7-8 घंटे के लिए रात में रहते हैं और फिर सुबह हो जाती है। ऐसे ही आपके जीवन में भी वो सुबह होगी। आप कुछ ही समय है जब आप इस परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, इस संकट से होकर गुजर रहे हैं, उसके बाद आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਕਰਕੂਥਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
फिर असी पीके मसीह और अमृता सिस्टर से प्रार्थना करवाई। उन्होंने साडे लिए प्रार्थना की और अब मेरे पति का पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। असी प्रभु का बहुत बहुत धन्नवाद करते हाँ और अमृता सिस्टर का भी धन्नवाद करते हाँ जो साडे लिए प्रार्थना करते हैं। जय मसीह दी। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए और आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं अल्फा और ओमेगा हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो हमारा उद्धार करने वाला, हम सब पर दया करने वाला, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम तेरी उपासना करते, तेरी महिमा करते परमेश्वर। मेरे प्रभु तूने ये सुंदर शाम हम सबको दी है कि हम मिलकर प्रभु ये संगति करें और आपकी उपस्थिति में बैठें, आपसे बातचीत करें, अपने दिल के हाल को आपसे कह सुनाए परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि दुनिया के छोर से परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां जो तेरे नाम पर भरोसा करते, जो तेरे पीछे चल रहे हैं, वो इस प्रार्थना में सहभागी हैं परमेश्वर। और वो जहां कहीं हैं उन्हें और उनके परिवार को आप आशीष दे मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जब ये आज ये प्रार्थना में शामिल है प्रभु, तेरे वचनों से आशीष पाई है। होने दीजिए परमेश्वर की ये वचन और ये प्रार्थना इनके लिए आशीषों भरी होने पाए पिता। धन्यवाद आज इनके जीवन में इनको सोल्यूशन मिलने पाए, इस प्रार्थना के द्वारा इनकी मुश्किलें आसान होने पाए, क्योंकि प्रभु तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर प्रभु तो अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। धन्यवाद परमेश्वर कि पूरे दिन भर में परमेश्वर आपने हम सबको सुरक्षित रखा, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, दुष्ट की बुरी योजनाओं से बचाकर सेफली प्रभु आज हम सब सुरक्षित हैं, घरों में हैं प्रभु, तेरी महिमा को करने पा रहे और संगति में उपस्थित हैं। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज के दिन में प्रभु बहुत से धन्यवाद के विषय हैं प्रभु जी मेरे खुदा, जो तेरे लोग तेरे सम्मुख लेकर आए हैं प्रभु। आज उन धन्यवाद के भेंटों को प्रभु आप ग्रहण करें प्रभु जी। बहुत से भाई बहन दुख, निराशा, पीड़ा में, दर्द में ले आए हैं मेरे प्रभु, परंतु आज उस परिस्थिति में वो वापस न लौटे, परंतु प्रभु आज वो चंगाई को, बहाली को, छुटकारे को, आनंद को, खुशियों को अपने जीवन में लेकर जाने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार आज की शाम में आपने हमें वचन से उत्साहित किया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप प्रति और प्रति सुबह परमेश्वर आप हम सबको अपने वचनों के द्वारा उत्साहित करते हैं, वचन की शिक्षा में बढ़ा रहे हैं। इस मसीह सफर में परमेश्वर शिक्षा को देते हुए प्रभु आप हमें स्टेप वाइज स्टेप बढ़ा रहे हैं परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हर समय हम सब की अगुवाई करता है, दिन भर में हम सबको गाइड करता है। और धन्यवाद होली स्पिरिट कि आप हमारे सहायक हैं और आप हम सब की सहायता करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जो वचन प्रभु आज हम सुने हैं परमेश्वर पिता मेरे प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर कि रात को कदाचित रोना पड़े, परंतु जब सवेरा होता है परमेश्वर तो आनंद पहुंचता है परमेश्वर पिता। यदि आज प्रभु ऐसी परिस्थितियां प्रभु आपके बेटे बेटियों की है प्रभु, मानो कि वो रात से होकर गुजर रहे हैं, दुख से, समस्या से, कर्जों से, बीमारियों से, नाना प्रकार की समस्याओं से, परिवार परेशान है, दुखी है, परिवारों में कलेश है प्रभु जी, अंधकार भरा समय नजर आ रहा है, मानो कि एक रात की तरह प्रभु की कुछ भी नजर नहीं आ रहा है प्रभु। ऐसे समय में परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि तेरा सवेरा उनके जीवन में उत्पन्न होने पाए प्रभु, वो अंधकार भरी रात उनके जीवन से मिट जाए और वो प्रभु खुशियों भरा, आनंद भरा सवेरा, वो सुबह इनके जीवन में आने पाए परमेश्वर। जिस प्रकार रूत के जीवन से हमने देखा परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु उसके जीवन में वो रात तो आई प्रभु जब उसे रोना पड़ा, जब उसे दुखी होना पड़ा, जब उसके साथ में कोई नहीं था प्रभु, ऐसा समय उसने अपने जीवन में देखा, परंतु जब वो तुझ पर विश्वास करके चली प्रभु तो उसने अपने जीवन में उस नए प्रकाश और उस नए सवेरे को और उन नई आशीषों को देखा जो तूने उसके लिए संजो के रखी थी प्रभु। उसी प्रकार अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, उनके बच्चों, उनके घरानों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रभु यही बात आपने संजो कर रखी है। आज प्रभु इस अंधेरे में तो उनका जीवन गुजर रहा है, जब अकेले हैं, कोई भी साथी नहीं प्रभु, कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई भी साथ खड़े होने वाला नहीं, परंतु प्रभु तू है कि जो उनके साथ में खड़ा है और नए सवेरे देने के लिए प्रभु तू तैयार है, तू बाहें फैलाए हुए खड़ा है प्रभु कि आओ इस नए सवेरे के आनंद में सहभागी हो जाओ मेरे परमेश्वर। आज मेरे खुदावन इनके जीवन से प्रभु वो रात दूर हो जाए प्रभु जी, वो दुख, वो समस्या प्रभु, जो परिवार में बीमारियां हैं, जो परिवार में दुख है, जो कलेश है प्रभु, वो दूर हो जाए। आज इनके जीवन का अकेलापन दूर हो जाए प्रभु, आज इनके जीवन की निराशाएं दूर हो जाए प्रभु। जब चिंतित है कि कैसे करके अपने कर्जे को चुकाएं, कैसे करके बच्चों का पालन
पोषण करें, कैसे करके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइड करें, कैसे करके हम जीवन में सफल हों, कैसे करके जॉब को पाएं। आज बहुत सा ये अंधकार भरी रात इनके जीवन में है, परंतु पिता मैं दुआ करती हूँ कि वो नया सवेरा इनके जीवन में आने पाए पिता, वो आनंद भरा दिन इनके जीवन में आने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु ये सफल होने पाए, अच्छा जॉब ये इन्हें मिलने पाए प्रभु, इनके परिवार में सब कुछ अच्छा होने पाए, अच्छा स्वास्थ्य इन्हें मिलने पाए, ये आनंद से भरने पाए, इनका कर्जे से ये मुक्त होने पाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मुक्त होने पाए, बच्चों के लिए सब बातों की व्यवस्था करने पाए, भविष्य में अच्छा जीवन प्रभु इनका होने पाए। और विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि ये प्रभु आत्मिक दौर से परमेश्वर प्रभु जी अंधकार में चल रहे हैं मेरे खुदावन, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो आत्मिक अंधकार इनके जीवन से चला जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु तेरा प्रभु प्रकाश इनके आत्मा में प्रभु पहुंचे प्रभु जी, ताकि स्पिरिचुअली परमेश्वर ये प्रकाशमान हो पिता। यदि प्रभु इनके जीवन में एडिक्शन प्रभु, बुरी लतें, अभिलाषाएं, व्यभिचार और लोभ, लुचपन प्रभु यदि उत्पन्न हुआ है, तो प्रभु यीशु के नाम से हम उसे दूर करते परमेश्वर, और प्रभु उस अंधकार की बातों को नष्ट करे प्रभु, और आप नया सवेरा इनके जीवन में दे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु। इस शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत से प्रभु प्रार्थना के विषय प्रभु आज की शाम में आए हैं प्रभु, हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। एक एक विषय प्रभु जो तेरे बेटे और बेटियों के द्वारा दिया गया है प्रभु, उस जीवन के उस मुश्किल दौर पे प्रभु आप कार्य कीजिए, आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक में भी प्रभु बहुत से प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे, उनकी सुधि ले प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, फोन कॉल के माध्यम से निरंतर प्रार्थना रिक्वेस्ट आ रही हैं प्रभु जी, तेरे लोग प्रभु जी विश्वास और आशा के साथ पे प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं प्रभु पिता की, इसलिए कि आप यीशु उनके जीवन में कार्य करें। और प्रार्थना करते एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक बच्चे के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए प्रभु, जो इस समय प्रभु प्रार्थना की जिन्हें नीड है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में कार्य करें खुदावन। आज की शाम में विशेषकर जितने लोग रोगी, बीमार, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, छोटे बच्चे जो बीमार हैं प्रभु, बहनें, भाई, बुजुर्ग जो बीमार हैं, हम उनके लिए दुआ करते प्यारे अब्बा कि आप उन्हें छू लें और चंगा करें। इसी समय उनके शरीर से सारा रोग हम यीशु के नाम से दूर करते हैं, हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर करते हैं, हर एक पीड़ा यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। यदि हॉस्पिटल में प्रभु इसी समय स्पर्श करें प्रभु जी, वो सीरियस कंडीशन से बाहर आए और वो बिल्कुल चंगे भले होकर तेरी महिमा करे पिता। धन्यवाद, एक एक को तूने छुआ, एक एक को तूने चंगा किया, एक एक को तूने शुद्ध किया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की रात में हम चाहते प्रभु, यदि दिन भर में कोई भी गुनाह गलती प्रभु आपके बेटे बेटियों से हम सब से हुई है, तो हम सब के गुनाहों को माफ़ करें प्रभु, हमें क्षमा करें प्रभु, कि हम उन गलतियों को, आपके बेटे बेटियां उन गलतियों को ना दोहराएं परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद, आपने क्षमा किया। आज रात में अच्छी नींद दीजिए प्रभु, डर को, बुरे सपनों को, गलत थॉट्स को आप इनके जीवन से दूर कीजिए, और आप इन्हें ब्लेस कीजिए, आप इन्हें पिता अच्छी नींद दीजिए, ताकि नया सवेरा आपके साथ देकर ये आनंद और मग्न होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, आपने हम सब की सुधि लिया प्रभु, हम सब की प्रार्थना का उत्तर दिया, और इस प्रार्थना को हम यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।